हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो कि 121 से लेकर 150 क्वेश्चन तक हल कराऊंगा। जिन सभी लोगों का CBT एग्जाम चल रहा है उन सभी बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो 2019 में एडमिशन हुआ था, 2020 में एडमिशन हुआ, दोनों लोगों के लिए। फिलहाल में जो इनका CBT एग्जाम चल रहा है 2019 वालों का चल रहा है, तो उनके लिए समय बहुत कम है। वो लोग अपना पढ़ते रहें और सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जो 2020 में एडमिशन हुआ है उन लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, वो लोग भी इसको पढ़ें, उनके लिए तो थोड़ा समय है और अच्छे तरह से इसको पूरा याद कर लें। जितने भी पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ, थ्योरी हुआ, कैलकुलेशन हुआ, सब आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि कोई भी इससे वंचित न रह पाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या होता है? जो वायरिंग की स्थापना की जाती है किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। जब कहीं हम वायरिंग करते हैं तो वहां पे हमको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अर्थिंग की व्यवस्था, ठीक। घर के जो भी अंडरग्राउंड हम घर में वायरिंग करते हैं, प्लेट से प्लेट होते हैं, पंखे कनेक्शन होता है, मोटर कनेक्शन, जितने भी सब होते हैं, सबको अर्थ करना बहुत जरूरी होता है। जो 5 पिन सॉकेट में ऊपर वाला पॉइंट दिया जाता है उसको भी अर्थ हम लोग करते हैं, ठीक। तो आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है प्रतिरोध को मापने के लिए मापा गया है, दर्शाया गया है, वही सब चित्र में बनाकर दिखाया गया है, ठीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जो सिस्टम अर्थिंग होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जनरेटिंग स्टेशन। जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन जो भी स्टेशन होते हैं जहां से हमको सप्लाई मिलती है वहां पर अर्थिंग का जरूरी, एकदम वहां पे अर्थिंग जरूरी होता है। अर्थ लगाने के लिए हर ट्रांसफार्मर वहां पे लगा होता है। जब भी बारिश में विद्युत का कड़कना होता है, बिजली का कड़कना, सभी को सुरक्षा के लिए आपका अर्थिंग का होना अति आवश्यक कहलाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहां उस पे भी उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ पॉइंट लगा करके अर्थ ग्राउंड किया जाता है। टावर्स होते हैं, पानी टंकी होती है, जितने भी ऊंचाई स्थान होते हैं वहां पर अर्थिंग का प्रयोग अवश्य करते हैं, उसको अर्थ ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनरेटिंग स्टेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 नंबर, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना चाहिए? ठीक है, जो मेगर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको भूमि का जो होता है रेजिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 124 नंबर, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? मोटर जो होता है धीमी गति चलने का कारण क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष होता है। क्या होता है? हाई वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस
फॉल्ट जो होता है वो तो जब सीरीज में होता है, ठीक है, अधिक रेजिस्टेंस जब बनाता है तो उस समय मोटर गति क्या होता है, स्लो हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना चाहिए? जो सिस्टम अर्थिंग होता है, बिल्कुल सिस्टम नियम से जिसका प्रयोग करते हैं, नियम से जिस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका प्रयोग बिल्कुल कहाँ होता है, अच्छी तरह ऐसे होता तो हर जगह है, पर जो सिस्टम से एकदम नियम से होता है, ठीक है, सबसे तीनों सही है, ठीक है, पर इसमें जो होता है सबसे अधिक नियमों से पालन किया जाने वाला क्या होता है, उपकेंद्र, ठीक है, उपकेंद्र पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है, पृथ्वी का प्रतिरोध माप विधि पूछा है, कौन सा है, ठीक है, चित्र में दिखाया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विभव का पतन, कि क्या है, विभव का पतन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127 नंबर, आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विक्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? क्या पूछा है, हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई। क्या हो गया, प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 128 नंबर, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है? धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 नंबर, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अधिक लचीला होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? जो पृथ्वी का प्रतिरोध है उसको कम करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। क्या करेंगे, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, इसी का प्रयोग करके पृथ्वी का प्रतिरोध कम किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 131 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण होता है? क्या पूछा है, इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने के लिए क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, विद्युत अपघटन विभव बल को हटाना। क्या करता है, विद्युत आपूर्ति विभव बल को हटाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 नंबर, मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? मेगर उपयोग नहीं है, जैसे मेगर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, रजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह बला गुण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, बला गुण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओमीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है, किसके अनुपातिक होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 134 नंबर, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विभव पात विधि पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 135,
उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। यह क्या होता है? धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 136 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को 20 मेगा एम्पियर, ठीक है, धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पूछा है? 20 मेगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर धारा झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दर्दनाक झटका। ठीक है, बहुत खतरनाक झटका उसको लग सकता है। उसमें क्या हो सकता है? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब चलते हैं 137 नंबर, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आया है। ये जो आप लोग का सीबीटी एग्जाम हो रहा है, इसी में से ही क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए, भले ही दोबारा क्वेश्चन आप फिर भी उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गीजर में। ठीक है, किस में? गीजर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138 नंबर, टेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? मेगर का बताया ना, मेगर क्या करता है? रेजिस्टेंस को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए 0 मेगा ओम मापता है। ठीक है, 0 मेगा ओम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139 नंबर, क्रिम्पिंग से क्या फायदा होता है? ढीले संयोजन को टालना। ठीक है, वो क्या करता है? जहाँ पे ढीले संयोजन होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उसको दबा करके वह उसको टाइट कर देता है क्लिपिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ढीले संयोजनों को टालना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 नंबर, दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, एसआई इकाई क्या है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान पूछा है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 2300 सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी है। ठीक, डी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से लेप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 143 नंबर, यम्बी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? ठीक, ये जो आपका पूछा गया है किस स्थिति में, तो आप किसी भी स्थिति में उसको चालू कर सकते हैं। क्या करते हैं? किसी भी स्थिति में उसको हम चालू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कोई भी स्थिति में इसको चलाया जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 144 नंबर, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? पूछा क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देता है। प्रारंभ में क्या करता है? उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 145 नंबर, अगला क्वेश्चन 145 नंबर, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है या कैसे कम होता है? ठीक है,
कैसे कम होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। क्या करेंगे? इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 146 नंबर, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है? यदि पंक्ति में करंट 100 मेगा एम्पियर है तो, ठीक, 100 मेगा एम्पियर है तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक में 100 है तो 3 पॉइंट होते हैं, तो तीनों मिलाकर ऑप्शन हो जाएगा डी, 300 मेगा एम्पियर होंगे। ठीक, 1 2 3। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 147 नंबर, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? ठीक है, कौन सा प्रकाश में कौन सा प्रभाव संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल्यूमिनेंस। एल्यूमिनेंस होता है, ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 148 नंबर, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या होता है? तो पूछा है कि चिंगारी देने का उद्देश्य, जो चिंगारी देता है, जैसे कभी कभी क्या स्विच ऑन करते हैं तो स्पार्क होता है। ठीक है, अचानक लोड जब देते हैं तो स्पार्क होता है। ठीक है, तो वही क्या, ऑप्शन नंबर है डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। क्या करता है? पल्स उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 149 नंबर, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है? ठीक है, जो हम लोग को रोशनी जो रात को जब किसी लाइट पे देखते हैं तो हमें क्या चोन्ही लगता है, ठीक है, जो आंख पे, तो चोन्ही मुक्त, ठीक है, चकाचौंध दिया है उसके मुक्त जो होता है आपका प्रकाश युक्त, वो कौन सा प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है? तो जैसे आप देखते हैं क्रिकेट स्टेडियम में जिस लाइट का, इसी लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150 नंबर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए जिनका सीबीटी एग्जाम इस समय चल रहा है, 2019 वालों का और 2020 वालों का भी होने वाला है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चलते क्वेश्चन की ओर। उच्च दाब धातु हेडलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होता है? सिलिकेट ग्लास से क्यों बना होता है? क्यों बना होता है? ऑप्शन नंबर डी, लैंप से पैराबैंगनी विकिरण को कम करे। क्या करता है? लैंप से पैराबैंगनी की विकिरण को कम करता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।